से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। मत्ती 21:22। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मत्ती 28:18। बाइबल के ये शब्द वास्तव में उत्साहजनक है। तो ऐसे समय आते हैं जब हमें लगता है कि ना तो हम में अधिक विश्वास है और ना ऐसे समयों में हमें हमारे साथ विश्वास सहित प्रार्थना करने वाला जन मिलता है। अतः मैंने प्रार्थना उस समय प्रयोग करने के लिए लिखी है जब आपको लगता है कि आपका विश्वास बिल्कुल कम है। मैंने यह प्रार्थना उस प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक मन होकर सच्चे मन से लिखी है जो इस प्रार्थना को करेगा। बाइबल मत्ती 18:19 में कहती है, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगो तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। यह एक अद्भुत प्रतिज्ञा है। काश कि जब हम समय हो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को पूरा करे। प्रेमी यीशु, 2000 वर्ष पूर्व जब तू इस पृथ्वी पर आया तो तू उन सभी दुखों में से होकर गुजरा जिनका सामना आज हम करते हैं। प्रभु, मेरी समस्याओं पर दृष्टि कर, विशेषकर इस विशिष्ट समस्या पर जिसका सामना मैं बहुत लंबे समय से कर रहा हूँ। बाइबल कहता है कि तूने मेरे स्थान पर इन सभी दुखों को क्रूस पर उठा लिया। यदि ऐसा है तो मेरा विश्वास है प्रभु कि मुझे उन दुखों को उठाने की आवश्यकता नहीं जो तूने मेरे बदले में उठा लिए। इस कारण अपनी दया एवं अपने तरस में होकर मुझे कृपया इनसे छुटकारा दे। प्यारे प्रभु, तू उन सभी बीमारियों को दूर हट जाने की आज्ञा दे जिनसे मैं इस समय पीड़ित हूँ। प्रत्येक दुष्ट शक्ति को जो मुझे आज सता रही है, इसी समय मुझे छोड़ देने की आज्ञा दे। जब तू इस पृथ्वी पर था तब सभी दुष्ट आत्माएं एवं बीमारियां तेरी आज्ञा मानकर दूर हो जाती थी। उसी प्रकार मैं विश्वास करता हूँ कि यदि तू इन दुखदायी चीज़ों को जो मुझे छोड़ देने की आज्ञा देगा तो प्यारे प्रभु वे अवश्य मुझे छोड़ देगी। तूने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, तो कृपया अपनी सर्वसामर्थी शक्ति द्वारा मुझे इसी समय छुटकारा दे। हे प्रभु, जब तू इस पृथ्वी पर था तो तू उन सबों को स्वीकार करता था जो तेरे पास आते थे। कृपया करके मुझ पापी को स्वीकार कर। यदि मेरे जीवन में तुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है जो तेरी दृष्टि में अप्रिय है तो अपने अनुग्रह से मुझे क्षमा कर और मुझे अपने लहू से धो दे। जब तक तू अश्चर्यक्रम ना करे, मैं इस दुष्कार परिस्थिति से बाहर नहीं आ सकता। इसलिए हे प्रभु, हमारी सहायता कर। इसलिए यीशु, मुझे मेरे जीवन की प्रत्येक अनचाही बातों को क्षमा कर।
और मुझे अच्छी चीज़ सीखने